हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अमित सर में। चलिए, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने दर्पण पूरा पढ़ लिया था, दर्पण से न्यूमेरिकल भी किया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रिज्म। प्रिज्म से भी न्यूमेरिकल किया। और प्रिज्म में एक लास्ट वीडियो हम बताए थे कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन उसका विचलन सबसे कम होता है। उस वीडियो में हमें ये बताना चाहिए था ना कि जब हम प्रिज्म को उल्टा करेंगे तब लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, और जब प्रिज्म को हम सीधा रखेंगे तब लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि उसका विचलन सबसे कम होता है। और जो रंग सबसे नीचे होता है, नीचे कौन सा रंग होता है, वैगनी। तो वैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और इसका विचलन सबसे अधिक। अब इसको याद नहीं करें, देखिए अभिलंब के जो जितना दूर रहेगा, अभिलंब के जो जितना दूर रहेगा उसका विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा, और जो अभिलंब के सबसे निकट होगा उसका विचलन सबसे अधिक। तो चलिए, अब आज हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा दर्पण हो गया है खत्म, और दर्पण से न्यूमेरिकल भी खत्म कर लिए हैं, और प्रिज्म भी खत्म कर उससे न्यूमेरिकल भी बना लिए हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं लेंस। अब मेरा टॉपिक है मेन लेंस। लेंस लेंस कहते किसे हैं, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम। हम दर्पण पढ़े, दर्पण पारदर्शी नहीं होता है, पहले तो वह पारदर्शी होता है लेकिन उसका एक पृष्ठ हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके। यहाँ से आपको एक बहुविकल्पी भी पूछता है, बड़ा बढ़िया बहुविकल्पी पूछता है कि दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन होता है कि लेंस के द्वारा प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, दर्पण द्वारा लेंस का परिवर्तन होता है, जबकि लेंस द्वारा प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तभी होगा जब उसका एक पृष्ठ हम कलई कर देंगे, यानी एक पृष्ठ को क्या करेंगे, एक पृष्ठ को हम कलई कर देंगे, जब इधर से प्रकाश डालेंगे तभी ना प्रकाश का परिवर्तन होगा। और जब हम कलई किए नहीं, पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश आएगा, यहाँ से झुक जाएगा, ऐसे झुके जैसे झुके, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, और परिवर्तन में एक पृष्ठ कलई करना अनिवार्य होता है। तो पूछता भी है कि प्रकाश का परिवर्तन दर्पण द्वारा होता है या लेंस द्वारा, तो हम लगाएंगे दर्पण द्वारा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लेंस। लेंस कहते हैं किसे हैं, लेंस की परिभाषा, लेंस किसे कहते हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनका जिनका दोनों पृष्ठ गोलीय, जिनका दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय, एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल हो। अब पढ़े हम कि लेंस कहते किसे हैं। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनका दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ समतल हो। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हम लेंस का परिभाषा पढ़े, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिनका दोनों पृष्ठ गोलीय अर्थात या एक पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ समतल हो। अब देखते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होगा उत्तल लेंस, वही सेम जो आप दर्पण में पढ़े थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। पहला कौन सा होगा, उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस,
अब देखिए अवतल लेंस कैसे बनाते हैं, इसका भी डिफिनेशन पढ़ेंगे। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का परिभाषा सुनिए आप। वह लेंस, चित्र में डिफिनेशन है, वह लेंस जो बीच में मोटा, बीच में क्या है, मोटा है ना, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पे क्या होता है, पतला होता है, क्या कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में मोटा, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर। अब अगला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अगला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। वह लेंस, ठीक इसके विपरीत इसका डिफिनेशन है, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, वह लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। डिफिनेशन ना याद हो, चित्र को दिमाग में बसा लीजिएगा, चित्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम। डिफिनेशन ना याद हो तो चित्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उत्तल लेंस का चित्र क्या होता है और अवतल लेंस का चित्र क्या होता है। जब चित्र दिमाग में आ जाएगा तो डिफिनेशन आप तो खुद लिख लेंगे कि वह लेंस जो बीच में मोटा होता है तथा किनारे पे पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पे मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आप इसका डिफिनेशन याद कर लेते हैं उत्तल लेंस का, तो इसके विपरीत अवतल लेंस का लिख लीजिएगा। दोनों का अगर ये भी आपको दिमाग में ना बैठे चित्र, तो एक को बैठा लीजिएगा बस, उत्तल लेंस को या अवतल लेंस को। और जिसका चित्र दिमाग में छप जाए, ठीक उसके विपरीत अगले वाला लेंस का परिभाषा लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। और वह लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो और किनारे पे मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति पढ़ते हैं, और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की स्थिति एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं उत्तल लेंस। पहले क्या पढ़ते हैं, उत्तल लेंस। पहला क्या है, उत्तल लेंस। सबसे पहले उत्तल लेंस का क्या बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक। अब देखो, अब आप पढ़े होंगे बहुत जगह से कि पहले बार वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो f1 प्रतिबिंब बनता है, तो 2f2 के बीच रखते हैं। लेकिन जब तक पढ़ेंगे आप समझ में आएगा, 2-3 बार होगी कि आप भूल जाएंगे, समझे में नहीं आएगा कि होता क्या। तो हमको पढ़ाएंगे नहीं, हम समझा देंगे, आपको दिमाग में बैठा देंगे क्या कि होता कैसे, प्रतिबिंब बनता कैसे है। देखिए इसका नाम ले लीजिए f1, इसका मान लीजिए 2f1। जब इधर f1 है, इधर भी 2f1 है, एक फोकस और इधर होगा हमारा, क्या होगा फोकस, f2, और यहाँ पे 2f2। याद रखिएगा लेंस कोई भी हो, फोकस दो होता है, एक f1 एक f2, एक f1 और एक f2, एक f1 और एक f2। जब f1 और f2 होगा, एक 2f1 एक 2f2 होगा, 2f1 और 2f2। जो 2f1 के जो पीछे की स्थिति होती है क्या होती है, अनंत। पीछे की स्थिति क्या होती है, अनंत। 2f1 के पीछे आप कहीं भी वस्तु रखे तो कहाँ माना जाएगा, 2f1 के पीछे कहीं भी वस्तु रखे तो कहाँ माना जाएगा, अनंत या 2f1 के बीच, या तो अनंत। दो स्थिति होती है, एक बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। अब एकदम कंस्टेंट से पढ़ते देखिए, जब पहली बार हम वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पे। पहली बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। जो ऊपर का एरो बना रहे हैं ना, समझिएगा कि वस्तु रखे हैं, हम लिख भी दे रहे हैं वस्तु बी, कंडीशन नंबर 1। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, f2 पे। जो नीचे की तरफ बना रहे हैं वो समझिएगा क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब। यहाँ नोट करें इसको p से, कंडीशन नंबर 1। जब वस्तु को हम अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 पे। अब देखिए इसका फंडा क्या है, जैसे जैसे वस्तु को लेंस के नजदीक लाएंगे ना, वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर भागता जाएगा। उत्तल लेंस में हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब लेंस से दूर भागती जाएगी। देखिए कैसे दूर भागती है,
पहला कंडीशन क्या था, वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे, इनफिनिटी पे। अब दूसरी बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f1 के बीच, अनंत एवं 2f1 के बीच। चलिए वस्तु को रखते हैं अनंत एवं 2f1 के बीच। ये क्या है, वस्तु है। कंडीशन नंबर 2, अनंत एवं 2f1 के बीच है ना। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब आपसे बताया ना कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आएगी प्रतिबिंब लेंस से दूर भागता जाएगा, तो प्रतिबिंब तो f2 पे नहीं है बनेगा। क्लियर हो गया, तो बनेगा कहाँ, f2 और 2f2 के बीच। जैसे जैसे वस्तु लेंस के नजदीक आएगी प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा, यही ना कंडीशन का लेंस का बताया आपको। तो f2 पे तो एक प्रतिबिंब बन गया, इस पे तो प्रतिबिंब नहीं है बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, f2 के आगे। f2 के जब आगे बनेगा तो आगे एक और बिंदु है 2f2, तो लेंस कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच। ये दूसरा प्रतिबिंब है। 2 क्लियर हो गया। अब तीसरा देखिए, एक बार वस्तु को कहाँ रखे, इन्फिनिटी पे, दूसरी बार कहाँ रखे, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच। हमारा अगला बिंदु कौन सा है, 2f1। अगला बिंदु कौन सा है, 2f1। ये वस्तु की स्थिति आ जाएगी 2f1, कंडीशन नंबर 3। अब आपसे फिर बताएं कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के पास आएगी प्रतिबिंब लेंस से दूर भागेगा, भागेगा ना। तो देखिए एक इकाई ये बढ़ा है तो एक इकाई ये भी बढ़ जाएगा, ये से दूर भागेगा। मतलब याद रखना है कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से दूर भागता है, लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से दूर भागता है। तो कंडीशन नंबर 3, प्रतिबिंब कहाँ रखे, 2f1 पे। तो जब एक इकाई बढ़ा तो एक इकाई भी बढ़ेगा, तो अगला इकाई क्या है इसका, 2f2, 2f2, यही ना है 2f2, कंडीशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए, अब ये 3 हो गया ना। अब चौथा ना वस्तु को कहाँ रखेंगे, अगला क्या है, 2f1 और f1 के बीच एक एक इकाई बढ़ना है। अब ऐसे मत बढ़ जाएगा 2f1 के बाद सीधे आप आ जाइएगा f1 पे, नहीं, इसके बीच में वस्तु रख सकते हैं ना। तो कंडीशन नंबर 4 हमारा कहाँ होगा, 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच। अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक बार f2 पे बनना, दूसरा प्रतिबिंब बनना f2 और 2f2 के बीच। तीसरा नंबर कंडीशन था 2f2 पे बना। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए जब यहाँ से हमारा इकाई खत्म हो गई थी तो वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत एवं 2f1 के बीच रखे थे ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये भी हमारा इकाई यहाँ पे क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और पीछे क्या है, अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, अनंत एवं कंडीशन नंबर 4, अनंत एवं 2f2 के बीच, अनंत एवं 2f2 के बीच, अनंत एवं 2f2 के बीच बनेगा ना, कंडीशन नंबर 4। अब कंडीशन नंबर 5 में देखिए वस्तु को कहाँ रखते हैं, एक इकाई फिर बढ़ेंगे तो वस्तु कहाँ रखेंगे, f1 पे, सीधा वस्तु को कहाँ रखेंगे, f1 पे, ये वस्तु है। और ये कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5। अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब बन गया है, तो फिर वस्तु लेंस के नजदीक आएगी तो प्रतिबिंब भी लेंस से दूर भागेगा। तो 2f2 और अनंत के बीच तो बन गया है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधे अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सीधे अनंत पे। प्रतिबिंब कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5। अब देखिए कंडीशन नंबर जो 6 है वो आपका मेन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर 6 मेन इंपॉर्टेंट है। वस्तु को कहाँ रखेंगे, f1 और लेंस के बीच, f1 और लेंस के बीच, f1 और लेंस के बीच ये वस्तु है। कंडीशन नंबर 6, कंडीशन नंबर 6। अब आप एक बार जो हमारा 5वां कंडीशन था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पे। 5वां कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पे। अब अनंत के बाद भी कुछ होता है, नहीं ना होता है, तो उधर तो प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। याद करिए दर्पण वाला कि अवतल दर्पण में जब 6 प्रतिबिंब बन रहा था तो 5वां प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पे, इन्फिनिटी पे। तो 6वां प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे बनता था ना। अरे पहला कंडीशन में f2 पे बना, दूसरा कंडीशन पे f2 और 2f2 के बीच बना, तीसरा कंडीशन में 2f2 पे बना, चौथा कंडीशन में 2f2 और अनंत के बीच बना, और 5वां कंडीशन में अनंत पर बना। अनंत के बाद कोई चीज होता है, नहीं होता है।
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब का तो बनना है, तो बनेगा कहाँ? लेंस के आगे, लेंस के आगे, लेंस के आगे। 6वां नंबर कंडीशन में लेंस के आगे प्रतिबिंब है। कंडीशन नंबर 6, ये प्रतिबिंब बनाने की स्थिति थी, लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल बनाना, चिन्ह परिपाटी। इसके ठीक समझ लेते हैं एक उत्तल लेंस भी द्वारा। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा लेंस क्या था? उत्तल लेंस। ये आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है कि डायग्राम पूछ भी दे। उत्तल लेंस में आपका मेन इंपॉर्टेंट है 6वां नंबर, कि 6वां नंबर में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये हो सकता है आपसे 6वां नंबर पूछ दे। अब पढ़ते हैं अवतल लेंस का। देखो ठीक इस तरह बनाएंगे। 2f1, यहाँ पे f1, यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2, 2f2, यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे f1, यहाँ पे f2 और 2f2। इसका कोई अवतल लेंस से आपसे प्रश्न तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो हमेशा किससे पूछेगा? उत्तल लेंस से। अवतल लेंस से तो नहीं पूछेगा कभी। इसमें जो दोनों प्रतिबिंब होता है ना, वो लेंस के क्या बनते हैं? आगे बनते हैं, लेंस के आगे बनते हैं, लेंस के हमेशा आगे बनेंगे। पहली बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? एक बार रख दीजिए इन्फिनिटी पे, एक बार कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे, कंडीशन नंबर 1। और एक बार इन्फिनिटिव और लेंस के बीच आप कहीं भी रख दीजिए, एक बार इन्फिनिटिव और लेंस के बीच आप कहीं रख दीजिए। इसमें 2f1 और 2f2 का झमेला नहीं है। एक बार वस्तु को रखिए अनंत पे और एक बार अनंत एवं लेंस के बीच कहीं आप रख दीजिए। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, और हमेशा अब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक, ये कंडीशन नंबर 2 है आपका। इसमें 2 प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मेन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वहीं से पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट वही है। देखो चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं ना, अवतल के लिए और उत्तल के लिए। ठीक, इसमें होगा कितने? एक होगा u का मान, एक होगा v का मान और एक होगा f का मान। यही ना 3 होगा, u v और f, u v और f। जैसे आपको बताए थे दर्पण में कि u का मान चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा क्या होगा? निगेटिव। हमेशा क्या होगा? निगेटिव। तो इसके लिए भी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। ठीक, इसके लिए भी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। अब भी के मान में अब बता समझाएंगे कैसे बनेगा। एफ का मान समझ लो, एफ का मान क्या होता है? अवतल के लिए निगेटिव, अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव, उत्तल के लिए पॉजिटिव। अब देखो भी के मान में थोड़ा सा लफड़ा है और यही फंसाता है न्यूमेरिकल में कि भी का मान प्लस रखे कि माइनस रखे, लेकिन लफड़ा एको सेकेंड आपको फंसाएगा नहीं कि न्यूमेरिकल में भी का मान हम कैसे रखें। अब समझिए कैसे। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितनी थी? 2। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति 2, तो भी का मान भी 2 होगा, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, यही ना होगा। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितनी थी? 2। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दोनों क्या होगा? माइनस होगा। दोनों क्या होगा? माइनस होगा। अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितने थे? 6 थे ना। एक 5 बनता था अब दर्पण के लेंस के पीछे, और एक बनता था आगे, बनता था ना, और एक बनता था, यही ना बनता था। जो एक बनता था हमारा लेंस, वो हमेशा क्या होगा? 5 के लिए हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और 1 के लिए निगेटिव। 5 के लिए पॉजिटिव और 1 के लिए निगेटिव। जो प्रतिबिंब
लेंस के पीछे बन जाते थे उसके लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जो प्रतिबिंब लेंस के आगे बनते थे उसके लिए क्या लेंगे, निगेटिव। जो लेंस के पीछे बनते थे उसके लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जो लेंस के आगे बनते हैं उसके लिए क्या लेंगे, निगेटिव। तो याद करिए, उत्तल लेंस में 6 बनते थे प्रतिबिंब, 5 बनते थे पीछे, तो 5 पीछे बनेंगे तो प्लस, और 1 बनेगा आगे, तो आगे के लिए माइनस। और अवतल लेंस में तो दोनों पीछे ही बनते थे ना, तब दोनों पीछे ही बनते, दोनों के लिए क्या करेंगे, माइनस, दोनों के लिए माइनस। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा उलझन होगी, लेंस में और दर्पण में थोड़ा सा उलझन होगी, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनते थे, वहां उत्तल दर्पण में 2 ही बनेंगे, जबकि अवतल में 6 बनेंगे। यहाँ अवतल में 2 ही बनते थे, जबकि दर्पण में 6 बनते हैं। तो उसका भी एक डिस्कशन कर दे रहे हैं ताकि आपको झमेला ना हो। देखिए, ये किसके लिए था, हमारा लेंस के लिए। किसके लिए था, लेंस के लिए। अब दर्पण का तो पढ़ाए है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए इसी के साथ साथ आपको। इधर आएगा ना, दर्पण, इसमें क्या होगा, इसमें भी एक अवतल दर्पण होगा, ये आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि दोनों जब चिन्ह पर परिसाद दिखेगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। एक अवतल दर्पण होगा और एक क्या होगा, हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखो, इसका मान का यू का मान तो दोनों के लिए हमेशा निगेटिव बताए ना, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यू का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यू का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और एफ का मान ही बताए थे कि अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव। एफ का मान अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव, यही ना बताए थे। अब देखो, यहाँ पे लेंस में, अवतल लेंस में 2 ही प्रतिबिंब बनने की स्थिति थी, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितनी थी, 6, 5 और 1, 5 और 1। और उत्तल दर्पण में 2, उत्तल दर्पण में 2, उत्तल दर्पण में 2। तो यहाँ पे जैसे 5 के लिए होगा ना, ये 5 के लिए निगेटिव और 1 के लिए पॉजिटिव, यही ना था। और यहाँ पे दोनों के लिए पॉजिटिव, सेम था। अब थोड़ा सा ये आपको उलझन करेगा, भी वाला, ये थोड़ा सा उलझन करेगा, ये भी उलझन नहीं करेगा यदि आपको प्रतिबिंब बनने की केवल स्थिति याद हो तो। अब एफ का मान देखो, देखो अवतल में याद करना है, भी का मान हमेशा निगेटिव। अवतल लेंस रहेगा तो भी का मान हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। यदि उत्तल दर्पण रहेगा तो भी का मान हमेशा पॉजिटिव। अवतल में हमेशा निगेटिव, जबकि उत्तल में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। दर्पण के लिए बता रहे हैं। और लेंस में, उत्तल लेंस में 5 गो पॉजिटिव, 1 गो निगेटिव, और अवतल दर्पण में 5 गो निगेटिव, 1 गो पॉजिटिव। भी का मान थोड़ा आपको याद करना है, यही आपको उलझन करेगा न्यूमेरिकल के लिए, बाकी कोई न्यूमेरिकल दिक्कत करने वाला नहीं है। और एफ का मान अवतल के लिए निगेटिव और उत्तल के लिए पॉजिटिव। इसका एक हम ट्रिक भी बनाए आपके याद करने के लिए। एफ का मान कैसे याद करेंगे, देखिए, कुछ नहीं याद करना है, जब कुछ याद ना हो ना तो एक ट्रिक बना लीजिए अपने से। अनूप नाम याद रहेगा ना आपको, अनूप, कुछ मत करिएगा, एक नाम याद कर लीजिएगा, अनूप, अनूप, ये नाम तो हमेशा याद रहेगा आपको, अनूप। अब अ से बताइए क्या होता है, अवतल, अ से अवतल, न से निगेटिव। यानी जब भी अवतल आएगा उसके साथ एफ का मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और ये बताइए, छोटाऊ का मंत्र है, छोटाऊ का मंत्र लिख सकते हैं ना, उ, बोलते हैं ना छोटाऊ का मंत्र को, उ के लिए मतलब उत्तल लेंस, पी से पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव। नहीं याद होगा, केवल ये 2 याद कर लीजिए, अ से अवतल, न से निगेटिव। अ से अवतल, जब अवतल के लिए एफ का मान निगेटिव आ गया, उत्तल के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। याद कर लीजिए, एक अवतल के लिए निगेटिव तो उत्तल के लिए पॉजिटिव, तो खुद याद हो जाएगा। 2 ही कंडीशन होते हैं, अवतल के लिए निगेटिव, उत्तल के लिए पॉजिटिव। जब एक याद हो जाएगा अवतल के निगेटिव होगा तो उत्तल के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब लेंस में आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। अब लेंस से हम सारा न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये 3 न्यूमेरिकल है,
पहला न्यूमेरिकल है कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 व 20 सेंटीमीटर है। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 व 20 सेंटीमीटर है तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी का मान क्या होगा, एफ का मान पूछा है। अब दर्पण में पढ़े थे कि सूत्र क्या होता था उसका, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस होता था ना। लेंस में कुछ चेंज नहीं करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इस न्यूमेरिकल पर हम सवाल बनाते हैं। अब न्यूमेरिकल देखिए, यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः 10 व 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब, पहले वस्तु है तो वस्तु का दूरी कितना है 10। वस्तु की दूरी को डिनोट किसे करते हैं, u से। u का मान क्या दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, और u का मान चाहे दर्पण हो या लेंस हो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है ना। वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है, v का मान दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है ना। उत्तल लेंस है, v का मान क्या लेंगे, निगेटिव। v का मान क्या लेंगे, निगेटिव। v का मान क्या लेंगे, v का मान नहीं, उत्तल लेंस है ना तो v का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। v का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस में पांच को स्थिति ऐसा होता है जो प्लस होता है, एक स्थिति ऐसा होता है कि निगेटिव होता है। अगर निगेटिव वाला सेंस हम तब लेते जब लिखता कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा, तब लेते v का मान निगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव। हमें क्या फाइंड करना है, f का मान फाइंड करना है। अब इस सूत्र से देखो करते हैं, वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र है ना। देखो 1/f हमें फाइंड करना है, 1/v का मान क्या है 20 सेंटीमीटर, 1/20 माइनस है तो माइनस 1/10, 1/-10 -10। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। यहीं पे प्लस कर दे, तो आगे देखिए 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। 20 से कम 20 यहाँ पे क्या होगा 1, 10 दूना 20, अब माइनस माइनस क्या है तो बीच में हो जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे प्लस क्या है समझ में है ना, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 2 कम 2, क्या आ जाएगा हमारा 3/20, 3/20। तो एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 20/3 हो जाएगा ना। 1/f इज इक्वल टू 3/20, तो f इज इक्वल टू 20/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, सीधे सीधे v का मान निकाला है। 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखो f इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस के लिए क्या बताए थे, अनुप अ के पास क्या है न, अवतल न निगेटिव, तो एफ का मान क्या होगा अवतल लेंस के लिए निगेटिव। लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी u, तो u इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर होगा ना। u का मान होता है क्या है हमेशा निगेटिव, u का मान क्या होता है हमेशा निगेटिव, u का मान क्या होता है हमेशा निगेटिव। अब सूत्र देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब सूत्र में रखो 1/-14 इज इक्वल टू 1/v का मान हमें फाइंड करना है, बीच में रहेगा माइनस और 1/-62 -62, यही ना होगा। अब देखो 1/v इसको बाहर लाएंगे, 1/v बाहर लाएंगे, यहाँ पे प्लस है भीतर आएगा तो क्या होगा माइनस 1/-14 होगा ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, -1/62, यही ना होगा। 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, इसका हम मान रख दिए इतना, और जब 1/v बाहर आएगा तो ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा ना, 1/14, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस से होगा, जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा ना। 1/v इजिकल टू प्लस माइनस माइनस, जब माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 1/14, और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और जब प्लस पलट के इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। ठीक, अब देखो 14/62 का एलसीएम कितना होगा, जब एलसीएम समझ में आए ना तो गुणा कर देना, 14 गुणे 62, 14 गुणे 62, 14 में 14 से गुणा करोगे तो 1 होगा ना, यहाँ पे लिख दो हमेशा 62, क्या लिखोगे 62, अब 62 में 62 कट जाएगा, बच्चे क्या 14 माइनस 14, ठीक -14, अब इसको हल कर दो, 62 में से 14 गई, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 1 सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं, 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो ठीक है, f इजिकल टू -14 सेंटीमीटर, u इजिकल टू -5 सेंटीमीटर, 1/f इजिकल टू -v/1/u, ठीक है, 1/-14 इजिकल टू 1/v माइनस 1/-62, जब यहाँ से v पलट के जाएगा तो साइन चेंज होगा, 1/v इजिकल टू 1/ प्लस माइनस माइनस, और इधर जाएगा तो हाँ यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस पहले वाला ठीक था, 1/v इजिकल टू 1/-14, देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, लेकिन निगेटिव साइन नहीं क्या ले रहा पॉजिटिव ले रहा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जब मेरा साइन अंदर चेंज होगा तो क्या होगा निगेटिव, तो 1/-14 माइनस 1/62, ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा -62, अब देखो -62 और -14 कितना होगा, 4 2 6 6 1 7, 76/14 में 62 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, लिख लो ऐसे 14 × 62, अब इसको कटा दो, 2 से कटाओ पहले 36, और यहाँ पे 7, फिर ये कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और ये 4 से कितना कटेगा, 4 कम 4 है 2, नहीं कटेगा, 2 से कटाओ इसको, ये हो जाएगा 18, और ये 31, यही ना होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये सवाल हटा देते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, चलो देखो 18/7 कम 7 और 17 का 21, 217, अब भाग दे देना अपना यहाँ से, 1/v के मान हो जाएगा 18/217, अब भाग दे के देख लेना कितना आएगा, वही v का मान हो जाएगा, तो यहाँ से v भी निकाल सकते हो, v इक्वल टू 217/18, अब यहाँ से भाग देना 18 कम 18, 1 बचेगा 3, 18 दूना 36, 1.2 समथिंग समथिंग करके कुछ आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 1.2 करके कुछ नहीं, आंसर निकाल लीजिएगा इसको अपने, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु का 3 गुना बड़ा हुआ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये नहीं था आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की प्रकृति व फोकस दूरी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, ठीक। अब देखो एक लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की प्रकृति भी बताना है, वो बताना है कि फोकस दूरी व प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। देखो एक लेंस 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु की दूरी कितनी है हमारी, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, u का मान हमेशा क्या होता है निगेटिव, तो ले लो u का मान हमेशा क्या होगा निगेटिव। अब आप दर्पण में थोड़ा पढ़े हो ना कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, m इक्वल टू -v/u, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, m इक्वल टू v/u हो जाएगा ना, यहाँ से v का मान निकालो, v इक्वल टू
एम इंटू यू, भी इज इक्वल टू एम इंटू यू। अब यहां से भी का मान निकालो, v इज इक्वल टू एम, एम का मान देखो क्या दिया है, रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना वस्तु से 3 गुना, तो एम का मान क्या दिया है 3, एम का मान 3 गुणे इंटू यू, यू का मान क्वेश्चन में क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, -10, 3 गुणे -10 इजिकल टू 10 या 30 -30 सेंटीमीटर। आ गया ना। अब यहां से हम फाइंड कर लिए v का मान, और यहाँ क्वेश्चन में दिया है u का मान। अब पूछ क्या रहा है फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र होगा ना। 1/f हमें क्या करना है फाइंड करना है, 1/f इजिकल टू v का मान क्या निकाले हम -30 सेंटीमीटर, 1/-30 ऊपर हल कर देते हैं। ठीक, ये हटा देते हैं। देख शुरू से एक बार समझ लो, एक लेंस 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का u इजिकल टू -10 सेंटीमीटर, ठीक, 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना बड़ा, यानी m का मान क्या दिया है m इजिकल टू 3, ठीक। यहां से हम v का मान निकालेंगे ना, सूत्र क्या होता है m इजिकल टू -v/u, यही ना होता है। यहां से हम v फाइंड करेंगे तो v इजिकल टू m इंटू यू, ठीक। सर ऊपर आ, देखिए ऊपर आ रहा है, v इजिकल टू m इंटू यू, ठीक। देखो m इजिकल टू -v/u, तो v इजिकल टू m इंटू यू, m का मान क्या दिया है 3 इंटू u का मान क्या है -10, -10, 10 से 30 -30, ये किसका मान आ गया v का मान आ गया ना। और क्वेश्चन में u का मान दिया, फाइंड कर लो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, f का मान फाइंड करना है 1/f इजिकल टू 1/v, v का मान कितना निकाले हम -30, सूत्र में होता है माइनस, u का मान क्या दिया है -10, 1/-10। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा 10 और 30 का 30, 30 से कम 30 से -1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, 10 यहाँ 30 होगा ना, -1 और +3 कितना होगा +2, यानी 2/30, ये किसका मान आ गया 1/f का, इसको कटा दो 1/15, 1/f इजिकल टू 1/15, तो f का मान क्या आ जाएगा 15, f का मान 15 सेंटीमीटर, f का मान 15 सेंटीमीटर। अब बताओ क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकृति, लेंस की प्रकृति बताना कि कौन सा लेंस है। हम फोकस से पता करेंगे कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। अब बताओ f का मान पॉजिटिव आ रहा कि निगेटिव, तो बोलोगे सर जी पॉजिटिव आ रहा, तो f का मान किस लेंस में पॉजिटिव होता है अवतल लेंस में नहीं, तो बताएं कि अ के पास क्या आता है न, अ के पास क्या आता है न, तो अवतल लेंस के लिए निगेटिव, जबकि उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव, तो एफ का मान क्या है पॉजिटिव, तो लेंस कौन सा होगा उत्तल लेंस, लेंस कौन सा होगा उत्तल लेंस। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे यह पूछे ना कि लेंस की प्रकृति बताइए, तो यू और भी से मत निकले, क्योंकि यू का मान तो दोनों के लिए निगेटिव होता है, तो कैसे पता करेंगे कि लेंस अवतल है कि उत्तल है। सीधा सीधा एफ पे जाइएगा, यदि एफ का मान निगेटिव आ रहा तो अवतल लेंस, और एफ का मान पॉजिटिव आ रहा तो उत्तल लेंस। ये लेंस कौन सा है उत्तल लेंस। अब क्या पूछ रहा, प्रतिबिंब किसी से निकाल ही लिए, लेंस की प्रकृति पूछ रहा है तो निकाल ही लिए, तीनों का निकाल ही लिए। भी का मान पूछ रहा था तो हम यहाँ से भी का मान फाइंड कर लिए, फिर पूछ रहा था एफ का मान, एफ का मान ये फाइंड कर लिए, और पूछ रहा है कि लेंस की प्रकृति कौन सा है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लिए। ठीक, अब एक क्वेश्चन अगला है लेंस से जो बनने वाला इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं हम।
देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लेंस से लास्ट क्वेश्चन नहीं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि एक अवतल लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी 10 और 20 सेंटीमीटर हो। ठीक इसके पहले एक क्वेश्चन भी कराए जो कि हमारा उत्तल लेंस से था, ये अवतल लेंस है। यदि एक अवतल लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी 10 व 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात करें। आपको सबसे पहले क्या बताएं, किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उसको अगर आसान बनाना है तो जो चीज दिया उसको लिख लो, और जो चीज फाइंड कर रहे हैं उसका सूत्र लगा के उसको फाइंड कर लो। देखो, यदि एक अवतल लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी 10, प्रतिबिंब की दूरी 20, यानी u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, u का मान 10 सेंटीमीटर, जबकि u का मान हमेशा क्या होता है, निगेटिव। तो चलो हम लगा देते हैं निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर यानी v का मान, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करें, f का मान निकालना है आपका, f का मान क्या करना है, फाइंड करना है। अब बताओ u का मान तो निगेटिव हो गया, v का मान अब सस्पिशन होगा कि सर जी पॉजिटिव रखे कि निगेटिव रखे। तो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस में v का मान हमेशा क्या बताए हैं, निगेटिव। दो ही ना बनता है अवतल लेंस में प्रतिबिंब, और दोनों क्या बनेगा, निगेटिव। दोनों क्या बनेगा, निगेटिव। दोनों क्या होगा हमारा, निगेटिव। उत्तल लेंस में 6 था, 5 को पॉजिटिव 1 को निगेटिव, जबकि उत्तल में क्या था, v का मान दोनों के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। और फाइंड करो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, सूत्र ही ना होता है। और फाइंड करो तो f निकालना है, 1/f इजिकल टू 1/v, v का मान क्या दे, 1/-20 लिख दो, 1/-20, बीच में क्या होता है माइनस, u का मान क्या दिया है 1/-10 लिख दो। अब बताओ इसका एलसीएम कितना होगा 20 और 10 का, तो बोलोगे 20, 20 से कम 20 से 1 -1, बीच में क्या है माइनस, माइनस प्लस, 10 दूना 20, 2 -1 और +2 कितना होगा 1 इजकल टू 1/20। एफ का मान क्या आ जाएगा 20/1 यानी 20। एफ का मान क्या आ जाएगा 20। अब यहाँ पे प्लस है तो चेंज होगा तो क्या होगा माइनस, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक, -20 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब सवाल सही है कि गलत है इसका भी जचने का तरीका है। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए एफ का मान क्या बताया आपको, निगेटिव। और के पास क्या रहता है, न, तो और से अवतल, न से निगेटिव, तो एफ इजिकल टू -20 सेंटीमीटर। एफ इजिकल टू -20 सेंटीमीटर। अब आज के लिए आपका ये न्यूमेरिकल लास्ट था, और कल पूरा आपका लेंस से जो होगा रेखीय आवर्धन से भी कराएंगे, जो दर्पण में बताए सूत्र बताए हैं, m इजिकल टू -b/u या I/o, ये नहीं बताए हैं I/o। I क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की दूरी, और O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी। तो ये आज के लिए आपका लास्ट न्यूमेरिकल था। चलिए, तो अपना आज पढ़े m इजिकल टू -v/u इजिकल टू I/o, जहां पे I क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और O क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m क्या है, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आज के लिए इतना लास्ट है, और कल हम पूरा आपका लेंस जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले रेखीय आवर्धन से, लेंस से या द्विउतल फोकस से, कि जब हम एक अवतल लेंस को और एक उत्तल लेंस को जब आपस में सटाएंगे तो द्विउतल फोकस बन जाता है, फोकस 2 हो जाता है। तो तब न्यूमेरिकल कैसे होगा, इसका सारा डिस्कस हम कल वाले वीडियो में करेंगे। कल वाला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। ठीक, मन से आप पढ़ते रहिए। और आ रहे हैं आपके सामने अमित सर, जो 2 लाइन बोलेंगे। आइए सर। चलिए बाबू, आज मेरा कोई क्लास नहीं है केमिस्ट्री का, बेटा इतनी सी बात बताने के लिए आए हैं। देखो बाबू, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश तीनों जो है ऑनलाइन चल ही रहा है यूट्यूब पर। तो सुनो बेटा, ऑनलाइन आपके खुद कमरे तक, आपके घर तक, समझ में आ रहा है ना,
शिक्षा का एक ऐसा माहौल आ चुका है कि एक समय था जब बेटा बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठकर कोचिंग जाया करते थे, अभी भी जाते हैं और चीजों को पढ़ते थे और पढ़कर फिर घर पर आते थे। अगर ऑनलाइन शिक्षा हुई है और जो भी बढ़िया चीज कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बेटा इसकी अहमियत को आप समझिए। प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिए, कम से कम समझिए। देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि हम लोग पूरा सिलेबस नहीं करा रहे हैं, केवल वही शॉर्ट तरीके से शॉर्ट चीजें बता रहे हैं जो पेपर आप डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो समय कम है, आज नवंबर कल खत्म हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी बचा हुआ है, आपके पास 2 मंथ बढ़िया से माने तो ये 2 मंथ बचा हुआ है। अगर ये शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा आपके घर तक पहुंची है, आप इतना आसान है बेटा कि आप घर में कमरे में बैठकर, बेड पर बैठकर शांति से तसल्ली के साथ चाय की चुस्की के साथ आप पढ़ाई को क्या कर सकते हैं। तो इसका महत्व समझिए। समझ में आ रहा है ना? समय निकल जाएगा तो फिर समय नहीं आएगा। समय के पास इतना समय नहीं होता है बेटा कि आपको दोबारा समय दे सके। समझ में आ? 12th में है आप, ठीक ना? और बेटा 12th का रिजल्ट सब कोई पूछता है, पड़ोसी भी पूछेगा, रिश्तेदार भी पूछेंगे और XYZ सब लोग पूछते हैं। 10th नहीं है, 12th है, ठीक ना? तो प्लीज जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सारे टीचर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी अहमियत को समझिए और प्लीज सारे ही लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए और अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है? चलिए, ठीक है।